यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम जानेंगे कि मध्यकालीन भारत में राजनीतिक चिंतन, उसके पूर्व जो राजनीतिक चिंतन की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जहाँ पर पहली बार एक चरवाहे के रूप में काम करने वाले इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में और उनकी डेथ 632 ईस्वी में हुई। साथियों, पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में, ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, मक्का में हुआ और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। साथियों, इनका परिवार एक चरवाहा था। बाल्यकाल में ही माता पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमीना था। ये कुरैश कबीले से संबंधित थे। बहुत से कबीले जिसकी हमने बात कही अरब साम्राज्य में, तो अरब के डेजर्ट में एक चरवाहे के रूप में इन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया। उसके बाद ये ऊँट और बकरियां चराने के साथ साथ व्यापार का कार्य भी करने लगे। व्यापार में अपनी ईमानदारी के कारण ये प्रसिद्ध हुए और इसी ईमानदारी के चलते उनको व्यापारिक क्षेत्र में नेम फेम दोनों की प्राप्ति हुई। इसी दौरान व्यापार करते करते उनकी एक मुलाकात व्यापारिक महिला से हुई। इस व्यापारिक महिला खाजिदा का नाम आपने सुना होगा। अब्दुल्ला पैगंबर मोहम्मद की मुलाकात के बाद पैगंबर मोहम्मद का जो घर बार था, वो व्यवसाय था, वो बड़ा ही फलने फूलने लग गया। बचपन में माता पिता का देहांत होने के कारण चाचा अबू तालिब के द्वारा इनकी देखभाल की गई। तो यहाँ पर पालन पोषण के साथ ये भी हमें ध्यान में रखना है कि इनका जो पालन पोषण करना किया था, उस पालन पोषण करने में इनके चाचा, जिनका नाम था अबू तालिब, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इनकी पत्नी का नाम, जो मैंने बताया, एक व्यापारिक महिला थी और इस महिला का नाम खदीजा था। साथियों, खदीजा और पैगंबर साहब के व्यापार के बाद लौकिक जीवन में उनको बहुत धन धान्य की प्राप्ति हुई, परंतु धीरे धीरे इनका जो मन था वह लौकिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसित होने लगा। आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसित होने के कारण इन्होंने अपने आप को ध्यान की तरफ मोड़ लिया और हीरा की पहाड़ियों में ये ध्यान करने लगे, सोचने लगे, विचार करने लगे। ये कहा जाता है कि यहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे हम कह सकते हैं जिब्राइल के माध्यम से उन्हें अल्लाह ईश्वर के संदेश प्राप्त हुए और इसके बाद ये नबी या सिद्ध पुरुष कहलाए, पैगंबर के रूप में, एक प्रोफेट के रूप में, ईश्वर के दूत के रूप में स्थापित हुए। इसके बाद मक्का से ये मदीना पहुँचे और अपने कबीले समुदाय के सहयोग से इन्होंने अरब साम्राज्य को, इन कबीले समुदाय को एक क्षेत्र में स्थापित करने का प्रयास किया। पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में अरब के बहुत से कबीलों को एकत्रित किया गया, संगठित किया गया। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया, जिसके बाद ये एक नए धर्म की स्थापना हुई, जिसे इस्लाम धर्म के नाम से जाना जाता है। पैगंबर मोहम्मद की 100 साल की अवधि में ही इस्लाम का अरब साम्राज्य और आसपास के क्षेत्रों में विस्तार होने लगा। इसी इस्लामिक विस्तार के क्रम में कि जब व्यापार मुख्य क्षेत्र हुआ करता था, पशुओं को चराना मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, तो इसी व्यापार यहाँ से जो मक्का मदीना है, अरबी साम्राज्य, उसका व्यापार श्रीलंका तक और आगे जावा तमाम देशों तक फैला हुआ था।
इसी व्यापार के लिए, व्यापार के सिलसिले में जो जहाज़ अरब महासागरीय आपका अरेबियन सी है, इस अरब महासागर से जाकर जो जहाज़ गुजरते थे वो यहाँ उस समय जो जी आपको सिंध का प्रांत दिखाई देता है, सिंध क्षेत्र दिखाई देता है, वहाँ पर चच वंश के राजा, जिसे ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है, राजा दाहिर का शासन हुआ करता था। राजा दाहिर और अबू वालिद के बीच जो अरब में साम्राज्य था, उनके बीच व्यापार के साथ साथ ये भी चुनौती थी कि इन क्षेत्रों से व्यापारिक जहाज़ गुजरने के लिए चुंगी कर देना पड़ता था। चुंगी कर देने के बाद भी कुछ जहाज़ों को लूट लिया गया, और जहाज़ों को लूटने की बात जब अबू वालिद को पता चली तो उन्होंने सिंध के राजा दाहिर को मैसेज करवाया कि चुंगी देने के बावजूद भी जहाज़ों की लूट नहीं रुक रही है। इसलिए अब बात युद्ध पर आ गई और उन्होंने यहाँ से हज्जाज के नेतृत्व में सिंध पर हमले करने की योजना बनाई, लेकिन हज्जाज ने अपने सेनापति अबू वाहिद के सेनापति और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को चुना। मोहम्मद बिन कासिम एक युवा सेना नायक था जो 17 साल की उम्र में बहुत ही बहादुरी के साथ युद्ध लड़ता था। 20 जून 1712 ईस्वी को ये अभियान सिंध की ओर गमन किया। साथियों, इस सिंध के अभियान में सबसे पहले बहुत बड़ी सेनाओं का संगठन किया गया, और इन सेनाओं के संगठन के साथ मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रांता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने सबसे पहले मकरान, अरमान बेलहा जिसे लास बेला कहा जाता है, देवल कराची के समीप, सदूशान, सहवान, नेरून हैदराबाद के समीप, ब्राह्मणाबाद, शहदादपुर, अर्रोर, रोहरी या नावा दहिर फोर्सेज जो कि कैपिटल हुआ करती थी सिंध की, और मुल्तान, यहाँ तक के क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा कर लिया। ये वो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इसने शुरुआत मकरान से की है। यहाँ से चलते हुए देवल, ब्राह्मणाबाद, रोवर, पंजाब के मुल्तान तक उसने अपने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। साथियों, ज्ञातव्य है कि यहाँ पर 8वीं शताब्दी तक जो अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है, ये जो आपका सिंध का जो क्षेत्र है, वह भारत यहाँ पर कांधार जनपद हुआ करता था। जो 30वीं शताब्दी पूर्व मैंने मगध तक की बात कही, तो काबुल नदी तक ये पूरे भारतवर्ष का क्षेत्र था। और इसलिए कि जो सिंध का क्षेत्र है, सिंध भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो आज पाकिस्तान में सिंध एक प्रांत के रूप में है। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये भारत, उस समय के भारत की स्थिति की हम बात कर रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा राजा दाहिर को पराजित किया गया, और राजा दाहिर के पराजित करने के बाद उसकी विधवा बहन और रानी ने, जिसे बाई के नाम से मूल नाम का नहीं मालूम, जोहर कर लिया। इस युद्ध को, जो कि 20 जून 1712 को लड़ा गया, इसे रोवर का युद्ध कहा जाता है, रावर का युद्ध कहा जाता है। रोवर उस समय सिंध प्रांत की राजधानी हुआ करती थी। रावर का युद्ध, राहिड़ का युद्ध या एलोर का युद्ध भी से कहा जाता है। इस युद्ध का जिक्र साथियों चचनामा में किया गया है। चचनामा एक अरबी भाषा में लिखी गई ऐतिहासिक साहित्य कृति है, जिसको महत्वपूर्ण कृति के नाम से जाना जाता है। इसका नाम था चचनामा। मूलतः लेखक का नहीं मालूम, लेकिन फिर से इसको अरबी भाषा में अनुवादित किया गया, और अरबी भाषा में अनुवादित करने का नाम अली अहमद था। इसमें इस तमाम तरह की ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया गया है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम की राजनीतिक व्यवस्था, युद्ध के संदर्भ में व प्रशासनिक व्यवस्था का जिक्र करती है। साथियों, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में चचनामे में लिखा हुआ है कि उसने एक बार युद्ध करने के बाद और कब्जा आधिपत्य स्थापित करने के बाद वह यहीं रुक गया, और वह यहाँ की शासन व्यवस्था को, यहाँ की धार्मिक व्यवस्था को, यहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था को समझने लगा। एक कर जो उसने स्थापित किया था, जिसे जिज़िया कर के नाम से जाना जाता था, उसी कर की मात्रा जो दर ज़्यादा थी। बाद में आगे चलकर जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट थे और जो ब्राह्मण राजा थे, उनको, ब्राह्मण पुजारियों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वे मंदिरों की देखभाल करें, और उनके पुनरुद्धार के लिए भी उसने पैसा दिया। लेकिन 2 साल के कार्यकाल में जो सिंध की जनता का दिल उसने जीता था, अब उसकी मुसीबत बढ़ने वाली थी। मुसीबत कैसे बढ़ गई साथियों? मुसीबत बढ़ने का सबसे मूल कारण था कि
जिस अबू वाहिद का वह दामाद था और जिसने इस अभियान के लिए जजाज को भेजने की बात थी, उसके द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया और हजाज बिन यूसुफ जिसकी मृत्यु हो गई और जो एक तरह से हम कह सकते हैं उसका ससुर भी था, क्योंकि हजाज बिन यूसुफ की बेटी से मोहम्मद बिन कासिम की शादी हुई थी, लेकिन 714 ईस्वी में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई, जो कि फारस का गवर्नर हुआ करता था। दूसरी तरफ अबू वालिद जो कि अरब का साम्राज्यवादी शासक था, उसकी भी 715 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इन दोनों की मृत्यु के बाद सुलेमान वहाँ का वालिद बना और सुलेमान जो कि पहले से ही न केवल हजाज बिन यूसुफ के विरोध में अपितु जो मोहम्मद बिन कासिम के विरोध में भी था। ऐसा चचनामा में लिखा गया है कि इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के उल्टे दिन आ गए और उसको अपनी मृत्यु के अंतिम समय तक प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद वह ख़त्म हो गया। ऐसे करके मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 8वीं शताब्दी में भारत पर अरबों का या मध्यकाल में अरब आक्रांताओं का भारत के एक हिस्से पर, जिसको गेटवे ऑफ इंडिया आप कह सकते हो, भारत में प्रवेश का द्वार, उस द्वार पर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। हालांकि धीरे धीरे इसमें बदलाव होता गया और 200 शताब्दियों के बाद फिर से यहाँ इस कबीले के स्थान पर एक नया कबीला आया, जिसे तुर्क कबीला या तुर्किस कबीले के नाम से जाना जाता। तो ये था साथियों इस्लाम का उदय, और उस इस्लाम के उदय के बाद उसका विस्तार भारत की सीमाओं तक, जो हम कह सकते हैं कि न केवल पश्चिमी यूरोप से अपितु पश्चिमी यूरोप की रिवीज पर्वत से लेकर भारत के सिंध तक मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार हुआ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। थैंक यू सो मच।